हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल थिएटर्स के अंदर दो बॉलीवुड की बड़ी मूवीज रिलीज होने जा रही हैं। थमा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत। दोनों मूवीज को नॉर्मल बिल्कुल भाई साहब नहीं समझना। दोनों मूवीज अपने आप में बाप लेवल हैं, बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचा सकती हैं। अब गाइस ये मेरी ऑलमोस्ट इन दोनों मूवीज की फर्स्ट वीडियो है एडवांस बुकिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एडवांस बुकिंग नहीं, थमा की बात करूंगा। थमा में मैं आपको भाई इसका बजट बताऊंगा, इसके कैमियोस, इसमें कितने कैमियोस होने वाले हैं वो बताऊंगा, इवन के थमा के रिव्यूज भी आ चुके हैं ऑफिशियली, वो बताऊंगा। एंड देन बताऊंगा एडवांस बुकिंग और मेरी क्या प्रिडिक्शन है कि भाई डे वन पर थमा कितना कमाएगी वो भी बताऊंगा। उसी के साथ एक दीवानी की दीवानियत की भी एडवांस बुकिंग प्लस भाई साहब डे वन प्रिडिक्शन प्लस बजट देखेंगे। तो जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर भाई साहब थमा से कि क्या हो रहा है भाई थमा से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले तो गाइस आपको बताऊं इस मूवी का ऑफिशियल बजट जो कि बहुत ज्यादा है। यस मेरा भाई, मतलब अगर मैं इस मूवी को थमा को मैडॉक्स की भाई बिग बिग बजट मूवी भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। इस मूवी का बजट है 145 करोड़। अगर मैं मैडॉक्स की खास कर ये जो यूनिवर्स है इसकी लिगेसी देखूं ना तो 145 करोड़ बजट कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अब बजट तो है 145 करोड़, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब इस मूवी ने 150 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करनी होगी सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए। इवन के इससे पहली वाली जो मैडॉक्स की इस यूनिवर्स की मूवीज थी भाई, वो अगर 150 करोड़ करती थी तो भाई एक बहुत बड़ा समझा जाता था, लेकिन इसने 150 करोड़ कमाना है सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए। उसके बाद सरप्राइज ये है कि इस थमा मूवी में हमें भेड़िया उसका यानी कि वरुण धवन उसका कैमियो देखने को मिलेगा। उसके बाद अक्षय कुमार उनका कैमियो देखने को मिलेगा। उसके साथ मेरा भाई स्त्री का भी कैमियो देखने को मिलेगा, स्त्री का। यानी कि बड़ी मूवी है, इसको कहीं से भी नॉर्मल नहीं समझा। ऑल तो वो बात देखो अलग है कि इस मूवी को लेकर ना वो हाइप क्रिएट नहीं हो पाई। यस, जैसी स्त्री या मुंजिया या फिर गाइस भेड़िया, उस जैसी हाइप नहीं बन पाई। आई डोंट नो कि क्या चक्कर है। इवन के इस मूवी की अगर मैं एल्बम की बात करूं, बड़े मजे का एक मैंने कमेंट देखा कि मैडॉक्स यूनिवर्स नहीं सॉन्ग यूनिवर्स। बड़े मजे का वो कमेंट मुझे याद नहीं है क्योंकि आपने थमा के गाने देखे होंगे, आइटम सॉन्ग यूनिवर्स कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो ये अब कैसा परफॉर्म करेंगे मूवी में, मतलब कि जब देखेंगे थिएटर में सब ऑडियंस पब्लिक के साथ तो कैसा होगा वो बात भाई साहब बात की है। लेकिन रिव्यू जो निकल कर आए हैं हमारे चचा की तरफ से, तरन अदारश की तरफ से, वो है बड़ा सरप्राइजिंग। तो चचा ने भाई साहब थमा का रिव्यू किया जिसमें लिखते हैं टेरिफिक और दिए हैं 4 स्टार। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर, अब देखो आप सबको पता है कि हमें इन रिव्यूज पे कभी ट्रस्ट रहा ही नहीं है। हम खुद देखेंगे और आपको बताएंगे कि मूवी देखने लायक है या नहीं है। अगर मूवी देखने लायक हुई, मतलब कि इसके रिव्यूज अच्छे आए, तो भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भागेगी। रीजन ये है कि इस मूवी को बैकएंड पे सपोर्ट किसका है, यूनिवर्स का। मतलब कि पब्लिक को पता है अब स्त्री कौन है, पब्लिक को पता है भेड़िया कौन है, पब्लिक को पता है अक्षय कुमार का भाई क्या रोल है। तो ये कनेक्टेड है, तो पब्लिक ये जानती है, तो जानकर मूवी देखने जाएगी। ऊपर से रश्मिका है, आयुष्मान खुराना, तो कहीं ना कहीं सरप्राइज हो सकता है। बट हम मूव करते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ, जो कि इस मूवी के बजट को अगर देखो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। मैं तो नथिंग बोलूंगा, यानी कि डिपेंड करेगा सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे। अगर मैं गाइज आपको बताऊं एडवांस बुकिंग थमा मूवी की कि भाई क्या कुछ हो रहा है, तो हिंदी में ऑलमोस्ट यार बिग रिलीज मैं अभी देख रहा हूं भाई, मैं इसको एक दफा अपडेट भी कर लूं कि क्या चक्कर है। लगभग हिंदी में 12,000 शोज अभी तक इसको मिल चुके हैं, मतलब मूवी 15,000 प्लस शोज पर इजीली लैंड होगी। उसके साथ 251 की एवरेज टिकट प्राइस है और लगभग 1 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुका है। 3 करोड़ की हिंदी 2D एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। तेलुगु 2D की बात करूं तो लगभग
500 शोज आप कह सकते हैं, 154 की एवरेज टिकट प्राइस, 3000 टिकट सोल्ड आउट और लगभग आप कह सकते हो कि 5-1 लाख की एडवांस बुकिंग। तेलुगु में क्यों रिलीज कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। हिंदी IMAX 2D की बात करूं तो भाई साहब लगभग 110 शोज हैं, 494 की एवरेज टिकट प्राइस, 2000 टिकट सोल्ड आउट और लगभग 10 लाख प्लस की एडवांस बुकिंग हम कह सकते हैं। यस 10 लाख। हिंदी 4DX की बात करूं 105 शोज हैं, 542 की एवरेज टिकट प्राइस, 690 टिकट सोल्ड आउट और 5 लाख की एडवांस बुकिंग है। अगर मैं टोटल करता हूं तो सब अगर मैं मिला के थोड़ा सा अपने पास से भी ऐड करूं, क्योंकि नंबर को भाई क्लियर करना है, तो ये बनते हैं 3.5। मतलब सिंपल, अभी तक 12,500 शोज, उसके बाद 1 लाख ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10,000 टिकट सोल्ड आउट, 1,10,000 टिकट सोल्ड आउट और 3.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स, जो कि कम है गाइस, बिल्कुल डेफिनेटली कम है। मतलब 145 करोड़ के बजट के बाद थमा की एडवांस बुकिंग अभी यार 10 करोड़ तक तो होती ना, 10 करोड़ तक, लेकिन मैं वर्ड ऑफ माउथ में हूं कि अच्छा आएगा। विद ब्लॉक सीट्स भी ऑलमोस्ट भाई साहब 6.3 करोड़ है। अच्छा, अब डे 1 प्रिडिक्शन देखो, मेरी अभी ये फाइनल वीडियो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम एक 8-9 के टाइम जिसमें थमा की डे 1 की फाइनल एडवांस बुकिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन क्या है, मुझे ऐसा लगता है अगर थमा के रिव्यूज आए बाप लेवल, आपको पता है ना कि एक होता है कि बिल्कुल ही फ्लॉप रिव्यूज, बेकार रिव्यूज, एक होता है कि ठीक रिव्यूज, कोई बोल रहा है अच्छा, कोई बोल रहा नहीं अच्छा, एक होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बवाल रिव्यूज, सब बोल रहे हैं कि अच्छी है। अगर वैसे रिव्यूज आए तो ये मूवी डे 1 20 करोड़ प्लस की भी नेट कलेक्शन ठोक सकती है, कोई रोक नहीं पाएगा। इजीली 20 करोड़, चाहे क्लैश है चाहे कांतारा हिंदी में परफॉर्म करिए, फर्क नहीं पड़ता, 20 करोड़ की नेट कलेक्शन इजीली ये कर पाएगी। हाँ, अगर मान लो कि इसको एवरेज रिव्यूज मिलते हैं, कुछ बोल रहे हैं अच्छे, कुछ बोल रहे नहीं अच्छे, तो भी मैं 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब यूनिवर्स है, पब्लिक को पता है, पब्लिक इस यूनिवर्स को लाइक करती है, तो 15 करोड़ नेट, और वर्स्ट केस सिनेरियो 10 करोड़, तो 15 से 20 करोड़ की ओपनिंग ये मूवी ले सकती है इन माय ओपिनियन। तो ये बात ही थमा की। अब आते हैं एक दीवाने की दीवानियत कि भाई ये क्या कर रही है। तो गाइस देखो, मुझे सबसे पहले तो आप बताओ इस मूवी का बजट कितना है। मुझे इस मूवी का बजट नहीं मिला, मैंने सर्च की बट मुझे बजट नहीं मिला, तो आप लोगों ने बताना है। लेकिन मैं अगर एडवांस बुकिंग बताऊं तो 5,000 शोज, बड़ी रिलीज है, अच्छी रिलीज है, 251 की एवरेज टिकट प्राइस और लगभग भाई साहब 1.15 करोड़ बुकिंग हम कह सकते हैं, 2 करोड़ की विदाउट ब्लॉक सीट्स। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर इस मूवी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले तो 10 करोड़ की बुकिंग ओपनिंग, अगर एवरेज रिव्यूज मिले तो लगभग 7-8 करोड़, और अगर बहुत ही बेकार मिले तो 5 करोड़ तक चली जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट मैं अगर सही बताऊं ना, थमा के लिए मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम अंदर ही अंदर से ऐसी वाइब आ रही है ना कि यार ये मूवी कुछ इतनी स्पेशल नहीं है। देखो, मैं अभी ये मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मूवी आई नहीं है, मूवी देखेंगे, कंटेंट अच्छे थे, गाने तो बहुत अच्छे थे भाई साहब, गानों को तो मस्त मैं देखूंगा, रिपीट पे भी देखना पड़ेगा। खैर जो भी है, गाने भाई साहब अब इस मूवी में मुझे ना अगर सही बताऊं तो सबसे बैड चीज लग रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं कि गाने अच्छे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन यार मूवी फैमिली वाली है भाई। एक चीज जब फैमिली वाली है तो उसको फैमिली तक रखो ना। मतलब ये अब मैं क्या, अब मैं सही बताऊं, मैं दूसरा पोस्टर जो है वो जिसमें अब रश्मिका वाला, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। नो डाउट आपको लगेगा कि ये छोटी सी चीज है ये वो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब वहां पर यहाँ पर वो पोस्टर लगा हो और आपका फोकस सिर्फ उधर हो, मेरी तरफ ना हो। मतलब अब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है कि ये चीज फैमिली ऑडियंसेस के लिए कैसी होती है। बट होप फॉर द बेस्ट, मैं एक्साइटेड हूं भी और नहीं भी। मिलते हैं भाई साहब शाम वाली वीडियो में कि ये मूवी क्या करती है। बट इन सिंपल कि अगर मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई, सारे रिव्यूज वेल तरीके से हुए जो इससे पिछले मैडोस की फिल्में होते हैं, तो भाई 145 करोड़ इसका बजट बहुत छोटी सी चीज है। ये लाइफ टाइम में 200-300 करोड़ तो ऐसे ठोक सकती है, और अगर दिमाग घूम गया तो 500 करोड़ भी, बट वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।